णमोलो ये सब साहूरम एकी भावम गतिर्मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैजिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान वादीवराज सूरी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी वादीवराज सूरी द्वारा लिखित एक ही भाव स्तोत्र का अध्ययन कर रहे हैं। ये वह स्तोत्र है जो बड़े से बड़े रोगों को भी समाप्त कर देता है। बस आपके पास श्रद्धा का तापमान होना चाहिए। किसी तवे में या किसी बर्तन में रखा पानी कभी स्वतः नहीं उड़ता, उसमें नीचे से तापमान दिया जाता है, और जितना आपके तापमान में अधिकता होगी उतनी ज्यादा जल्दी पानी सूखेगा। देखा कि नहीं? ऐसी इस भक्ति को पढ़ते समय जितनी आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, इस स्तोत्र के शब्दों के प्रति भाव होंगे, उतनी जल्दी आपके रोग आदि कर्म आदि शमन को प्राप्त होंगे। सुनाई दे रहा है ना? कल का याद किया किसी ने? सुनाइए। ऐसा आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसके आंसू आनंद के, और अव्यक्त ध्वनि भक्ति के लिए भा नहीं बोल पा रहा हूं। ऐसा जो मनुष्य आप में दृढ़ मना, आप में स्थिर चित्त होकर के इस स्तवन के मंत्रों को पूजता है, यानी स्तुति करता है, जो मनुष्य ऐसी आप स्थिति में होकर के आपकी स्तुति करता है, उसके चिरकाल से परिचित, यानी चिरकाल तक उसके साथ रहने वाले आत्मा रूपी बामी में रहने वाले जो अनेक कर्म रूपी रोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वो पानी कौन सा है जो बामी में जाना चाहिए? आनंद का आंसू। और बीन कौन सी होना चाहिए? अव्यक्त ध्वनि की बीन। देखो कितना सुंदर भाव है। यहाँ ना आदिनाथ भगवान के लिए कहा, ना महावीर स्वामी के लिए कहा है। ये स्तोत्र आप भगवान पारसनाथ के सामने ही पढ़ सकते हो, शांतिनाथ के सामने ही पढ़ सकते हो। 24 तीर्थंकर के अलावा जितने केवली भगवान की प्रतिमा अरहंत परमेष्टि है, उनके सामने भी पढ़ सकते हो। आनंदाश्रु इस नपित बदनम गद गदम चाबी जलपन। हे भगवान, जो मानव मनुष्य आनंद के आंसुओं से मुक्त होकर और अव्यक्त ध्वनि से आपकी स्तुति करने के लिए प्रस्तुत होता है, और दृढ़ चित्त होकर के कि उसका आपके प्रति अटल श्रद्धान है। तलवार देखी ना? तलवार देखी? तलवार में जब पानी चढ़ाते हैं, तलवार टूटती है लेकिन पानी कभी नहीं छोड़ती। तो तलवार टूट जाए, हमारी आयु टूट जाए, लेकिन भगवान से श्रद्धा हमारी कोई जाएगी नहीं। ऐसे परिणामों से जो आपकी पूजा करता है, भक्ति करता है, स्तुति करता है, वो उस जीव के लिए कह रहे हैं, उसके शरीर रूपी बामी के मध्य में इसमें जो भी रोग है कर्म रूपी,
वो सांप की तरह बाहर भग जाते हैं। कितना सुंदर भाव है। अब ये आपकी भक्ति पर निर्भर करता है बिनी कि आपकी भक्ति कैसी हो। आप पूजा कर रहे हो और ये देख रहे हो कि बाजू वाले की थाली में द्रव्य कितनी है। ध्यान सुनना, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। आप पूजा कर रहे हो, आपको दिख गया कि उस वेदी में कौन गया है, ये आपकी पूजा में एकाग्रता की कमजोरी है। स्वीकारना पड़ेगा। इसी विषय को सामायिक में भी लगाना पड़ेगा, साधुओं के लिए भी और श्रावक के लिए भी। हम लोगों ने तोड़ी फतेहपुर है एक झांसी के बाद, ब्रह्मचारी थे, 2009 की बात है। हम सुब्रत सागर जी, सुप्रभ सागर जी, श्वेत सागर जी, अनुपम सागर जी और 2 ब्रह्मचारी और थे, विनय भैया और आराध सागर जी। ये सब ब्रह्मचारी थे हम लोग की टीम में। हम लोग सब पूजा कर रहे थे और इतना पूजा में मग्न थे कि आचार्य श्री मंदिर आए, उसी वेदी के दर्शन किए और चले गए। हम लोगों ने देख ही नहीं पाए कि आचार्य श्री आए। तो हम लोग बढ़िया पूजा में लगे। फिर स्वाध्याय में गए तो आचार्य श्री कहते हैं, ठीक है भैया, अब तो भैया ब्रह्मचारी लोग पार्टी भी नहीं लगाते मंदिर में साधुओं के लिए। तो हम लोगों ने कहा, आचार्य श्री आज आप मंदिर आए ही नहीं, या फिर आए होंगे तो उस वेदी नहीं आए। मनोज सागर जी कहते, कैसे नहीं आए, हम चारों साथ में थे। और फिर आचार्य जी ने कहा, जितने तुमने भक्ति से आज पूजा की है, तुम्हारे अनंत भाव के पाप क्षय हो गए। ऐसी भक्ति से पूजा करो कि कौन कहां है, हमें कोई मतलब नहीं, हम और परमात्मा के बीच में कोई नहीं है। अब इसके लिए आप अलग से पहाड़ में मंदिर मत बनाओ, जहां हो वहीं उपयोग लगाओ कि हम तो महाराज जी एक ही भाव स्तोत्र पढ़ रहे हैं और एक सज्जन आके बीच में खड़े हो गए भगवान के। कोई बात नहीं, वो बीच में खड़ा हुआ है लेकिन है नहीं, आपने खड़ा किया है। देखिए, जिसकी जिस भगवान पर श्रद्धा है, आंख बंद करो, अभी दिख रहे कि नहीं? हमें हमारे दिख गए, दिख रहे कि नहीं? हमें तो वेदी पर रखे दिख गए, कहां सिंहासन पर छत्र पर रखे हमें दिख गए। तुम्हें दिख गए? अब बताओ, यहां से छतरपुर गए तुम नेमिनाथ भगवान के पास, कहां गए? महावीर भगवान के पास गए ना। इस बीच में कितने ट्रक हैं, कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं। उसी वेदी में कांच है, शटर लगी, जाई लगी, हो सकता अभी कोई खड़ा हो। सब कहां गए? भगवान पारसनाथ के पास कौन कौन गया? अभी नीचे काम चल रहा है, लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग माला फिर रहे हैं, कुछ लोग पाटे वाटे लगा रहे हैं। देखिए क्या आप लोगों को, किसी को देखे क्या? जिनकी एकाग्रता नहीं उनको देखेंगे। दिखे क्या पाटे? आदमी दिखा क्या? नहीं। यही उस समय व्यक्ति को हटाने का तरीका है। व्यक्ति को मत भगाओ, आप उसके अंदर से निकल के अंदर पहुंचो। ये आपकी श्रद्धा में शक्ति होनी, पहुंचेगी नहीं? ये आपके अंदर शक्ति है, यही श्रद्धा भी है। लेकिन हम जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो बीच में आपको गति अवरोधक या फिर बाधा दे रहे हैं, आप उनमें चले जाते हो, भक्ति छोड़ देते हो। जैसे ये आप शांत थे तो 4 लोग बंद करवा रहे हैं, और आप बोलते तो कोई नहीं कराता। कर लेने दो। क्या हो रहा है? आप 2 मिनट की बात, कोई बात नहीं। आनंदाश्रु स्नपित वदनम
गद गदम चाबि जल्पन। जितनी धीरे धीरे आप पढ़ोगे उतना आनंद आएगा, जितनी गति से पढ़ोगे उतना कम आनंद आएगा। अति धीमा भी नहीं होना। आनंदाश्रो स्नपित बदनम गद गदम चाबि जल्पन। यश्चायेता तयि दृढ़मना स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम्। जो तीसरी लाइन है उसको हर स्तोत्र में थोड़ा सा खींचना चाहिए। तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देवल्मीक मध्याम्। निष्कास्यन्ते विविध विषमा व्यादया काद्रवेया। देखो भक्तांबर जी पढ़ा आप लोगों ने। भक्तांबर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा उद्योतकम दलितताप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा बालंबनम भव जले पतिताम जनाना। अब तुम ढंग से बैठ तो पानी रहे हो, ताले क्या टूटेंगे। जब भक्तांबर पढ़ो, कभी आपको हम भक्तांबर पढ़ाएंगे, आप बोलोगे कि जीवन में पढ़ा नहीं, पहली बार पढ़ा है। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रवण। अंतर नहीं होना चाहिए भगवान में और आपके बीच में। वेदी पर बैठे भगवान है और हम यहां भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ये तो आपकी स्तुति है, लेकिन आप और भगवान में कोई अंतर ना बचे, वो स्तुति की उपलब्धि है। हम स्तोत्र भी पढ़ते हैं तो अध्यात्म की दृष्टि से पढ़ते हैं। हम स्तोत्र लिखते भी हैं तो अध्यात्म की दृष्टि से लिखते हैं। आर्यन बेटा बुरा नहीं मानना, आपके सामने बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं अभी, ठीक है, यहां पुरुष वर्ग बैठे हैं। कैमरा किसको देख रहा है? फोकस हम पर है, लेकिन इनका परस्पर का, आपका और इनका फोकस कहां है? आपका फोकस हम पर है कैमरे की तरह, तो भक्ति सार्थक। और आपका फोकस अगर इस पर है कि ये आगे आदमी, ये तो ऐसे ही है, और आप चल रहे अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरे कुरुते बलान्माम। और बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा, अरे इसी ने जलन पंचायत में को हल्ला किया था परसों। कि कोई भक्ति आपकी कारगर नहीं है। आनंदाश्रु स्नपित बदनम गद गदम चाबि जल्पन। अव्यक्त ध्वनि निकल रही, आंख से आंसू निकल रहे, भगवान की भक्ति चल रही है, ऐसी भक्ति आपके लिए कारगर है। इसका ये मतलब नहीं कि रो रो के करो, भाव विभोर होकर करो। कोई कितने ही बोले कि तो बगुला भगत है। आनंदाश्रु स्नपित बदनम, तब आपकी भक्ति सार्थक है। केवल पढ़ना नहीं, अर्थ के साथ। अब जब आप ये पढ़ो आनंदाश्रु, तो भगवान एक मनुष्य जिसके आनंद के आंसू निकल रहे हैं, ध्वनि नहीं निकल रही, फिर भी वो स्थिर आपके ऊपर चित्त स्थिर चित्त करके भक्ति कर रहा है। अब उसके सांप रूपी रोग, कर्म रूपी रोग रुकने वाले नहीं है, छोड़ छोड़ के भगने वाले। इस प्रकार से भाव है। आनंद आया? कल और कक्षा लगेगी अपनी, कल परसों भी मतलब लगेगी। 4 नंबर का श्लोक करेंगे। तीनों याद करके आना अच्छे से, भगवान महावीर स्वामी की